उषा, तू आ गई बेटी? मैं अभी माला को भेजने वाली थी। कुंभ का मेला देखने चलेगी मेरे साथ? हाँ माँ, चलूंगी। तू इतनी उदास क्यों है बेटी? क्या बात है? माँ, आखिर कुछ मुझसे भी बोलेगी या नहीं? क्या हुआ? उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है माँ। उनकी पहली औरत से एक बच्चा है। पहली औरत से? क्या मतलब? शेखर की पहले भी शादी हो चुकी है क्या? कहाँ है उसकी पहली औरत? वो मर चुकी है। उन्होंने आज तक ये बात मुझसे छिपाए रखी। मैं तो पहले ही कहा करती थी बेटी, जो कदम उठाना हो सोच समझकर, अपना भला बुरा देख कर ही उठाना। मैं नहीं जाऊंगी उनके पास। पगली कहीं की, अब तो वही तेरा घर है, वही तेरा पति। चल उठ, इलाहाबाद चलने की तैयारी कर। वापस आने पर सब ठीक हो जाएगा। ऐसी बातें ठंडे दिमाग से सोचने की हुआ करती हैं। चलो उठो, चलो। इतना छोटा दिल नहीं करते। चलो उठो, उठो। जी नाम शशि है। उम्र करीब 5 साल की। रंग गोरा गोरा है मेरी बच्ची का। शलवार और कमीज पहने है और ऊपर से स्वेटर। और कोई खास निशानी? जी हाँ, गले में सोने का लॉकेट है। रिपोर्ट तो मैंने लिख ली है। वैसे आप गुमशुदा बच्चों के कैंप में देख लीजिए। अच्छा। आपको लास्ट चिल्ड्रन कैंप पे ले जाओ। आइए मेरे साथ। पुलिस स्टेशन? यस। जरा 5 नंबर फाइल लाओ। इनमें तो नहीं है। मेरे बच्चे। क्या नाम है तुम्हारा बेटी? शशि। और तुम्हारे पिताजी का? मुझे नहीं मालूम, वो बम्बई में है। तो फिर तुम किसके साथ आई हो? नाना नानी के साथ। मैं नानी के पास जाऊंगी। बेटी, पुलिस में इत्तला दे देनी चाहिए, बेचारे ढूंढ रहे होंगे। देखा माँ, कितने लापरवाह हैं ये लोग। बच्ची के गले में सोने का लॉकेट डाल दिया। माँ, ये तो उनकी बच्ची है। अरे, शेखर की बच्ची है। कितनी अच्छी है, कितनी भोली बच्ची है। तो शेखर की बच्ची है। नानी के पास जाऊंगी। नानी के पास जाएगी? मैं तुझे नानी के पास ले जाऊंगी, मेरी बच्ची। हम तो पहले ही शशि को साथ ले जाने से डरते थे। कितनी राह देखी तुम्हारी। जब तुम ना आए तो हमने सोचा इस बिचारी को अकेली कहाँ छोड़ जाए। क्या करे बेटा, सारा मेला छान मारा, पुलिस में रिपोर्ट लिखाई, मगर उसका कहीं पता नहीं चला। न मालूम किसके हाथ लगी, कहाँ गई।
भूखी होगी या प्यासी, भगवान जाने। शशि, जिद नहीं किया करते बेटी, लो थोड़ा सा खा लो। नहीं, मैं नानी के हाथ से खाऊंगी। मेरे हाथ से नहीं खाएगी? नहीं। फिर मैं तेरी माँ भी नहीं बनूंगी। जा, मैं तुझसे बात नहीं करती। क्यों? मुझसे नाराज हो गई? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अच्छा बाबा, मैं तुमसे बात करूंगी। लो, अब थोड़ा खाना खा लो, फिर नानी को बुलाऊंगी। हाँ? नाना को भी? हाँ हाँ, नाना को भी, नानी को भी, दोनों को बुलाऊंगी। हाँ, खाना खा लो अब। सुनो बेटा, खाना खाने के बाद थोड़ा सा सोना अच्छा होता है। चलो अब सो जा। तुम गाना गाओ, मैं सोती हूँ। अच्छा बाबा, मैं गाना गाती हूँ। हाँ, चलो सो जा। अब क्या हो गया? ये नहीं गाना। फिर कौन सा? जो नानी गाती है वो गाना। मुझे नहीं आता वो गाना। आता ही क्या है तुम्हें? अच्छा, कौन सा गाना गाती थी नानी? बताऊं? पहले आप सो, फिर बताऊंगी। अच्छा, लो मैं सो जाती हूँ। सो जा मेरी नन्ही मुन्नी सो जा री, सो जा री, सो जा मेरी नन्ही मुन्नी सो री, सो जा री, सो जा, सो जा। अच्छा बाबा, अब मेरी नींद पूरी हो गई, अब तुम सो जा। बहन जी, नीचे शेखर बाबू आए हैं आपसे मिलने। देखो, तुम जरा शशि के पास बैठना और थोड़ी देर के बाद चाय ले आना। हाँ? उषा, जिस बच्चे की वजह से मुझ में और तुम में झगड़ा हुआ, वो बच्चा कुंभ के मेले में खो गया। भगवान जाने जिंदा है या मर गया। मेरे अब कोई बच्चा नहीं। मुनासिब समझो तो घर वापस चलो। मैं अपनी गलती को कबूल करता हूँ, मुझे माफ कर दो। इंसान ही से गलती हुआ करती है और इंसान ही माफ करता है। मैं भी आपसे माफी चाहती हूँ। तुम ठीक ही झगड़ रही थी उषा, तुमने कोई गलती नहीं की। मैंने भी एक गलती की है। वचन दीजिए कि आप मुझे माफ कर देंगे। मैं वचन देता हूँ। मैंने दुनिया से, आपसे एक राज को छिपाए रखा, लेकिन अब इस राज का छिपाना नामुमकिन हो गया है। कैसा राज? मेरे भी एक बच्चा है। तुम्हारे बच्चा है? हाँ, मेरी पहली शादी से एक बच्चा है। तो तुम्हारी पहले भी शादी हो चुकी है? हाँ, वो मेरे गले में बच्चा डालकर चलते बने। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं कहा? इसलिए कि फिर आप मुझसे शादी नहीं करते। तो फिर किस बिना पर तुम मुझसे झगड़ रही थी? क्या अधिकार था तुम्हें ये कहने का कि कुंवारी लड़की को बच्चे वाले आदमी से शादी नहीं करनी चाहिए? इंसान ही से गलती हुआ करती है। मैं अपनी गलती कबूल करती हूँ। आप अभी अभी कह रहे थे कि इंसान ही गलती करता है और इंसान ही माफ करता है। मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दिया मैंने। माँ को आ जाने दीजिए, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। आई बेटी। तब तक आप चाय पी लीजिए, मैं तैयारी करती हूँ।
गई थी? तेरे पिताजी आए हैं ना, चलो अब हम घर जाएंगे। पिताजी अब तेरे लिए मिठाई लाएंगे, खिलौने लाएंगे। चलो चलो कपड़े बदल लो। माँ, मेरे पिताजी कैसे हैं? बिल्कुल तेरे जैसे, तेरे जैसा मुंह, तेरी जैसी नाक, तेरी जैसी बड़ी बड़ी आंखें। चलो चलो जल्दी कपड़े बदल लो। बहन जी, शेखर बाबू चले गए, चाय भी नहीं पी। चले गए? मुझे घर मालूम है। उषा, ये क्या कर रही है? माँ, वो मुझे लेने आए थे, मैं जा रही हूँ। क्या कहा? शेखर आया था? हाँ। ए भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। बेटी, पुरानी बातों को भूलकर इस मासूम बच्ची को सीने से लगा और अपनी गृहस्थी को संभाल। जो कुछ होना था सो हो गया। तू अपने पिताजी के पास जाएगी? हाँ, मैं और माँ दोनों जाएगी। अपने पिताजी को नमस्ते कैसे करेगी? शाबाश, ऐसे करेगी? हाँ? ये देख, ये है तेरे पिताजी। नमस्ते कर बेटा। नमस्ते पिताजी। ऐसी क्या जल्दी थी? अकेले ही चले आए। शायद मेरे साथ आने में शर्म लगती होगी ना? देखिए, अगर लोग पूछेंगे तो मैं इसे आपकी पहली बीवी के बच्चे कहूंगी। शायद उसका नाम शशि था ना? मैं इसे भी शशि कहकर पुकारा करूंगी। देख, आज से तेरा नाम शशि है। क्या है तेरा नाम बेटा? शशि। मेरी प्यारी बेटी शशि। तुम चाय भी नहीं पीकर आए? लो, तुम शशि को संभालो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। पिताजी। क्या देख रही है? तुम्हारी नाक। हैं? मेरी नाक? माँ कहती थी तुम्हारी नाक मेरी जैसी है। तुम्हारी नाक तो बहुत बड़ी है। मेरी नाक तो कट गई। कहाँ कट गई? ये तो है। भाग यहाँ से। तू जाती है कि नहीं यहाँ से? नहीं जाऊंगी, तुम्हारे गोद में बैठूंगी। अरे अरे, जाकर अपनी माँ के सर पर बैठ। क्या बात कर रही हो? सर पे कोई बैठता है? ओह, तो तू बैठी, मैं चला। बाहर जा रहे हो? चाय पीकर जाना, अब भी तैयार हो जाएगी। मुझे नहीं चाहिए। और खाना? अभी नहीं। भूख लगेगी तो रोएंगे, मांगेंगे। के भी बच्चा, तूने छुपाया, उसने भी छुपाया। शेखर, मेरी राय तो ये है कि अब इस गड़बड़ घोटाले को छुपा ही रहने। नहीं भूषण, ये मुझसे नहीं सहा जाएगा। क्या नहीं सहा जाएगा? वाह शेखर बाबू, मान गया आपको। मुझे तो उषा देवी ने कल ही बताया कि शशि आपकी बच्ची है। खूब मिर्चे झोंकी उषा देवी की आंखों में। बड़ा चालाक समझती थी अपने आप को। शेखर बाबू, आपका भी जवाब नहीं। 4 साल की बच्ची को अंडरग्राउंड कर दिया। राधा किशन जी, बड़े अफसोस की बात है, आप मजाक उड़ा रहे हैं और इस बेचारे के घर में लड़ाई मची हुई है। भूषण जी, अब इनके घर में तो लड़ाई मचने की वजह है, पर मेरे घर में तो बगैर वजह ही लड़ाई मच गई। यशोधरा की भाभी ने रात भर सोने नहीं दिया। अब शादी के 10 साल बाद मुझसे पूछती है कि तुम्हारे तो कोई बच्चा नहीं शादी से पहले का। और कुछ कहना है? बस, और क्या कहना है। भगवान उम्र लगाए आपकी बच्ची को, बड़ी प्यारी बच्ची है। और कुछ?
अभी तो फेरी पर जा रहा हूँ, फिर घर आकर इत्मीनान से बातें करूंगा। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। ये बड़ी अकलमंदी की उषा ने उस बच्ची को तेरी बच्ची कह दिया। अब मेरा कहा मान, तू भी आज से उसे अपनी बच्ची कहा कर, समझा? अच्छा, मैं जाता हूँ। हाँ, पिताजी, मैं बंदूक चलाती हूँ, तुम मर जाओ। क्या करती है? अरे तुम खड़े हो, मरे नहीं। तू मर अंदर जाकर। मारूंगी बंदूक। मार, पिताजी मर गए, पिताजी मर गए, पिताजी मर गए, पिताजी मर गए। ऐसा नहीं कहा करते, कहीं चोट तो नहीं आई? उठो ना। ये क्या हो गया शशि? बच्चीराम, जरा जल्दी चपाती लाओ। कुछ चाहिए इसका ख्याल है? पेट से बांध दो इसके, एक नवाला हार। उस दिन कहते थे मेरे सीने में सौतेलेपन की आग जल रही है, अब शायद तुम्हारे सीने में बारिश हो रही है सौतेलेपन की। लो। मैं इसका झूठा खाऊं? धर्म थोड़ी ही बिगड़ जाता है इसका जूठा खाने से। आइए और परोसे देती हूँ। मुझे नहीं चाहिए, खिलाओ इसे ही। मैं इसे खिला ही रही हूँ, आप भी आइए और शांति से खाना खा लीजिए। मुझे नहीं खाना है। आपकी इच्छा, खाइए न खाइए, मैं इसे तो घर से नहीं निकाल सकती। आइए बेटे, जरा ये चादर बिछा लेना। इसे अपने पास बिठा लीजिए, मैं अभी दूध गर्म करके आती हूँ। यहाँ बैठना ना पिताजी के पास। पिताजी। खबरदार जो मुझे पिताजी कहा तो। कहूंगी पिताजी, पिताजी, पिताजी। चुप। पिताजी। बाज नहीं आएगी तू? पिताजी। बड़ी शैतान है तू, है? बड़े खुश नजर आ रहे हैं बाप बेटी। आज तो शशि को अपने पास ही सुला लो। हाँ? यहाँ नहीं, तुम ही अपने सीने से लगा कर रखो इसे। मैं तो इसे सीने से लगा कर रखूंगी ही, मगर तुम्हारे कौन से कांटे चुभो देती है या तीर मार देती है। चलो शशि, तुम मेरे साथ चलो। जरा इस फॉर्म पर दस्तखत कर दीजिए। दस्तखत? हाँ, आज मैं इसे स्कूल भेज रही हूँ, बाप के दस्तखत चाहिए। मैं इसका बाप नहीं। तो और कौन है? वही कमीना जिसकी ये औलाद है। तुम्हारी औलाद है, तुम ही इसके बाप हो। उषा, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये यहाँ नहीं रहेगी, ले जाओ इसे यहाँ से। ये भी यहीं रहेगी और मैं भी यहीं रहूंगी। शादी की है आपने मुझसे? शादी नहीं, बेवकूफी की है, अपने सुख की बर्बादी की है। इसे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो तुम्हें भी जाना पड़ेगा इसके साथ। हम दोनों यहीं रहेंगे। मैं इसका गला घोट दूंगा। ले जाओ इसे मेरे घर से। ये मेरा भी घर है, मेरा भी अधिकार है इस घर पे। अधिकार? तुम जैसी नीच औरत का, कुल्टा का। खबरदार जो कुल्टा कहा मुझे। कुल्टा नहीं तो और क्या? दूसरे का पाप मेरे घर में छुपाना चाहती हो? तुम भी अपना पाप मेरे सर पे थोपना चाहते थे, अपनी पहले औरत के बच्चे मेरे गले डालना चाहते थे। अगर मैं कुल्टा हूं तो तुम
उसे कहाँ छोड़े जाती हो? तू यहाँ क्या कर रही? मारूंगा। चुप, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल, चुप, निकल यहाँ से, जा, निकल यहाँ से, जा अपनी माँ के साथ। ये तुमने क्या किया? बड़ा जुल्म किया तुमने उषा मुझ पर। तुमने मेरा इतना सख्त इम्तिहान क्यों लिया? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो उसे घर छोड़कर आई थी। तुम उसे छोड़ाई थी, लेकिन मैंने उसे मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। मेरे दिमाग पर भूत जो सवार हो गया था। यहाँ नहीं आई क्या? नहीं तो फिर कहाँ गई? उषा, तुम इधर जाओ, मैं उधर देखता हूँ। नहीं मिली? नहीं, वो उधर तो नहीं है। कहाँ चली गई? वो रही। शशि! 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 भागी जा रही है। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये किसका बच्चा है? आगे आगे मत जाना, बच्चे वापस आ जा। अरे अब ये नहीं बचेगा। ये किसका बच्चा? मालूम? अरे किसका है ये बच्चा? शशि शशि शशि, छोड़ दो, बाल बचने वाला है, मर जाएंगे। छोड़ दो मेरी बच्ची है, छोड़ दो मेरी बच्ची है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। शशि, हमें जाने देंगे आपको। शशि, सुरंग लगी हुई है। शशि, बाल बचने वाला है, मर जाएंगे आप। छोड़ दो मुझे, मेरी बच्ची है। बाबूजी, बच्ची तो यहाँ है। कहाँ है? ये रही। ये शशि, मेरी बेटी। शशि, 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 चलो अपनी माँ के पास। उषा, 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 शशि जिंदा है। उषा, शशि जिंदा है। उषा, उषा, शशि जिंदा है। माँ, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी। भाई, मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बलवान। मुझे माफ कर दो उषा, मैंने तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारा है। तुमने कोई नई बात नहीं की। बहुत से लोग मारते हैं औरतों को, मगर अफसोस इस बात का है
कि औरत का बेहया दिल फिर भी खामोश रहता है, सब कुछ भूल जाता है। मैं शर्मिंदा हूँ उषा, मगर तुमने जो थप्पड़ मुझे मारा है उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं तुम्हारे विचारों की कदर करता हूँ, मुझे माफ कर दो उषा।